सच्ची घटना सुनाऊं। राजस्थान से एक सेठ ने सुना कि हमारे मंदिर से संत जा रहे हैं जगन्नाथ जी। तो सेठ जी ने सस्ते समय पे 100 रुपया दिया उसको, ए जगन्नाथ जी को चढ़ा देना मेरा 100 रुपया। 100 रुपया बहुत होता था तब। तो 100 रुपया निकाल दिया, जगन्नाथ जी की गोलक में डालना। ठीक है सेठ जी। अब रास्ते में भूखा प्यासे संत पैदल जा रहे थे, भूखे प्यासे संत मिलने लगे। क्या करूं, कैसे इनकी मदद करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो फिर सोचा चलो सेठ जी का 100 रुपया है, पाप तो मुझे ही लगेगा ना, लग जाए पाप, लेकिन कम से कम किसी का पेट तो भर जाएगा। मुझे जो दोष लगेगा, नरक मिलेगा, देखी जाएगी, पर किसी की भूख प्यास मुझसे नहीं देखी जा रही। तो जो कोई रास्ते में भूखा प्यासा मिलता, बाजार से 2 रोटी खरीद करके उनको खिला देता, किसी को पानी पिला देता, किसी को शरबत पिला देता। जगन्नाथ पहुंचते पहुंचते 2 रुपए बचे उस 100 में से। और जगन्नाथ जी के आगे हाथ जोड़ करके वो खड़ा हुआ और रो करके कहा, प्रभु बेईमानी की है मैंने, सेठ जी ने 100 दिया था, मैं 2 ही ला पाया, बाकी मैंने खर्च दिए और 2 रुपए चढ़ा दिए। वापिस आए, प्रसाद दिया सेठ को, वो मेरा 100 रुपया चढ़ा दिया? बोले हाँ चढ़ा दिया। बड़ा खुश हुआ, जगन्नाथ जी को बड़ा याद किया, मैं तो नहीं आ पाया, पर आप कितने दयालु हैं, मेरा 100 रुपया आपने स्वीकार कर लिया। अब बड़े लोगों को आदत होती है ना बार बार 100 रुपया बोलने की। मेरा 100 रुपया आपने स्वीकार कर लिया। ऐसे वो जगन्नाथ जी का धन्यवाद करते करते सो गया। तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आ गए। स्वप्न में आ गए तो सेठ ने फिर ठाकुर जी के मुंह से सुनना चाहा, ओ महाराज आपको 100 रुपया भेजा था, मिल गया? तो कहा सेठ जी 100 तो नहीं 98 मिले हैं मुझे। अरे बड़ा बेईमान है वो महात्मा, 2 रुपए खा गया। मेरे को तो कह रहा था मैं 100 रुपया चढ़ाया है। ये बेवकूफ आदमी, बेईमान आदमी, संत वेश में भी धोखा करता है। ठहर जाए, इसकी खबर लूंगा सुबह। सुबह उठते ही उसने नौकर भेजा और महात्मा को बुला लिया। ए बेईमान कहीं के, तेरे को 100 रुपया दिया था, शर्म नहीं आई तुझे? 2 रुपए बेईमानी कर गया तू। मुझे स्वयं जगन्नाथ जी ने बताया कि तूने 98 रुपए चढ़ाए हैं। कहां है 2 रुपए? महाराज जब सेठ के मुंह से ये बात सुनी तो वो संत तो रोने लग गए। हे जगन्नाथ प्रभु, आज पता चला कि तुम क्या स्वीकार करते हो। जो 98 रुपए मैंने भूखे लोगों को खिलाए, आपने वो स्वीकार किए, और डायरेक्ट नगद जो मैंने 2 आपको चढ़ाए वो आपने स्वीकार नहीं किए। आज कौन चलेगा इस पद्धति पर? आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, भगवान के चरणों में रुपए अर्पित करने के बजाय जो रुपए परोपकार पर खर्च होते हैं वही भगवान को स्वीकार्य होते हैं, क्योंकि भगवान धन के नहीं भाव के भूखे हैं। कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सांप्रदायिक टिप्पणी करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव को बचाने के प्रयास का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अभी तक जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस क्यों नहीं दिया, जबकि जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान हजारों आतंकवादियों को खुले में प्रशिक्षित कर उन्हें भारत में उतार रहा है, लेकिन इस बार आतंकी हमले कर भारत को उकसाया तो भारत अब की बार पाकिस्तान में घुसकर हमला करेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सन 2022 की प्रवक्ता पद भर्ती परीक्षा को एक बार फिर स्थगित कर दिया है। ये परीक्षा 18 व 19 जून को होनी थी। केरल तट के निकट समुद्र में सिंगापुर के एक कार्गो शिप में आग लग गई, जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड ने तत्परता के साथ बुझा दिया। इस शिप के चालक दल में चीन के नागरिक भी थे। चीन ने भारतीय नौसेना व मुंबई के तटरक्षक बल के
प्रति अपना आभार जताया है। उत्तराखंड सरकार ने पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक निर्धारित किया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि सरकार को हरिद्वार जनपद को छोड़कर शेष 12 जनपदों में 31 जुलाई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने होंगे। उत्तराखंड की 343 जिला पंचायत सदस्य पदों, 3936 क्षेत्र पंचायतों व 7505 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल गत वर्ष दिसंबर माह में समाप्त हो गया था। उत्तरकाशी के कपकोट क्षेत्र के गांव भद्रकाली में एक बीमार बुजुर्ग को पहले 3 किलोमीटर डोली में बैठाकर ग्रामीणों द्वारा सड़क पर लाया गया और फिर 25 किलोमीटर दूर कांडा में बुजुर्ग को उपचार सुविधा मिल सकी। पहाड़ में आज भी स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से लचर हैं। उत्तराखंड के कैंची धाम में रील बनाने पर रोक लगा दी गई। धाम का स्थापना दिवस 15 जून को मनाया जाएगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी प्रतिबंधित की गई है। पुरानी दिल्ली से बिहार के गयाजी जा रही एसी स्पेशल ट्रेन को यात्रियों ने खुर्जा में रोक दिया। चैन खींचकर ट्रेन रोकने का कारण ट्रेन के एक कोच में एसी का काम न करना था। गर्मी से बौखलाए यात्रियों ने 8 बार ट्रेन की चैन रोकी। खुर्जा में इस मुद्दे को लेकर स्टेशन अधीक्षक व यात्रियों के बीच नोकझोंक भी हुई। बाद में अलीगढ़ तक एसी को ठीक करने का आश्वासन मिलने पर ही ट्रेन को आगे बढ़ाया जा सका। लिपरहेड़ी गांव में 8 जून को हुई मुख्यमंत्री की जनसभा में आए हरियाणा के एक बुजुर्ग लापता हो गए, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके पुत्र द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई है। यूसीसी के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने आज देहरादून पहुंचकर राज्य सरकार का घेराव किया। बड़ी संख्या में देहरादून पहुंचे वकीलों ने भीषण गर्मी के बावजूद जबरदस्त प्रदर्शन किया। वकीलों की मांग है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री वसीयत विवाह का विरोध जारी है और ये रजिस्ट्री मैनुअल होनी चाहिए, यानी पहले की तरह ही प्रक्रिया लागू हो ताकि वकीलों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। देखिए इस वकीलों के प्रदर्शन की एक झलक। What is it?